स्तूपाज क्या होता है, यहीं से हम लोग इस कक्षा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस अध्याय को यहीं पर रोका था, विराम दिया था। यानी कि अब सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि स्तूपा का कंसेप्ट क्या है, स्तूप क्या है। हालांकि ये पहले हम लोगों ने एक बच्चे और उसके पिता के माध्यम से हम लोगों ने लेट्स स्टार्ट विथ वाले में देख लिया था कि एक डोम शेप्ड बिल्डिंग जो होता है, जो बुद्धिस्ट श्राइन के तौर पर जाना जाता है, उसी को स्तूप कहते हैं। तो अब हम लोग स्तूपाज को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये स्तूपा होता क्या है। तो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अशोका अ नंबर ऑफ स्तूपाज वेयर कंस्ट्रक्टेड। अशोका के काल में, अशोका के साम्राज्य के समय बहुत सारे स्तूप यानी कि बहुत सारे बौद्ध मठ, बौद्ध टेम्पल, बौद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ। दीज आर डोम शेप्ड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। और स्तूपा जो है वो डोम शेप्ड यानी कि गुंबद नुमा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट यानी कि बौद्ध स्मारक होता है। द इनर चैम्बर ऑफ स्तूपा कंटेन अ रेलिक्स such as teeth, bone, ashes or any other holy object of the Buddha or his disciples। ये जो स्तूपा बनता है उसका जो इनर चैम्बर होता है, जो अंदरूनी भाग होता है, उसमें अवशेषों का प्रयोग किया जाता है बनाने में। जब भी स्तूपा बनता है तो उसके अंदर वाले चैम्बर में कुछ ना कुछ इंसानों के अवशेष को लगाया जाता है, रखा जाता है। चाहे वो बुद्ध का हो, भगवान बुद्ध का हो, या फिर उनके अनुयायी यानी कि उनके डिसिपल्स का हो। उसमें दांत का भी रखा जा सकता है, हड्डी भी रखा जाता है, राख भी रखा जाता है, या फिर कोई भी ऐसी पवित्र चीजें रखी जाती है बुद्ध से जुड़ा हुआ, या फिर उनके अनुयायी, उनके जो शिष्य हैं, डिसिपल्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उनसे जुड़ा हुआ अवशेष का प्रयोग होता है हर स्तूपा में। यानी कि आप जिस भी स्तूपा में जाएंगे वहां पर उसके जमीन के अंदर किसी न किसी का अवशेष या तो बुद्ध का या तो बुद्ध से जुड़े हुए बड़े बड़े उनके शिष्यों का होगा। द स्तूपा और mound over the inner chamber was made up of bricks and clay and plastered on the outer surface। और फिर वही बात है कि जो स्तूपा होता है फिर उसको भर दिया जाता है और उसके बाद उसमें ईंट और अलग अलग प्रकार के चीजों का प्रयोग होता है, सीमेंट का, मिट्टी, बालू, इन सारे चीजों का प्रयोग होता है और फिर उसको रंग वंग के पूरा सही कर दिया जाता है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है इस चित्र के माध्यम से, इस दो चित्र के माध्यम से। एक सांची स्तूपा है और एक अमरावती का स्तूपा है। स्तूप बोल दीजिए, स्तूपा बोल दीजिए, बात एक ही है। तो आगे लिखा हुआ है द स्तूपा और माउंड, ये तो हम लोगों ने कर लिया। अ स्टोन और वुडन अम्ब्रेला विच अ स्टोन और वुडन अम्ब्रेला वाज बिल्ट एट द टॉप एज अ साइन ऑफ ऑनर। यहां पर एक लकड़ी का या फिर एक पत्थर का अम्ब्रेला यानी कि एक छाता बनाया जाता है हर स्तूपा के ऊपर, ताकि उससे एक सम्मान की भावना दिखाई जा सके। इसी को साइन ऑफ ऑनर के तौर पर बनाया जाता है। अ स्तूपा इज सैक्रेड एंड डिवोटीज विजिट इट टू शो देयर रेवरेंस। स्तूपा में जो डिवोटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो आते हैं और अपना भक्ति दिखाते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ यह मंदिर, मठ या फिर टेम्पल कह लीजिए, श्राइन कह लीजिए, जो भी है। ऑफन, अक्सर, दे मूव अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अ पाथ कॉल्ड द प्रदक्षिणा। और यहां पर जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो स्तूपा में घड़ी के दिशा के अनुसार यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार परिक्रमा करते हैं और उस परिक्रमा को इन बौद्ध धर्म के अनुसार प्रदक्षिणा कहा जाता है। द पाथ इज सराउंडेड बाई अ फेंस मेड ऑफ स्टोन। और वो जो रास्ता होता है वो घिरा हुआ होता है एक फेंस यानी कि एक पत्थर के दीवार से, जैसा यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, कहीं लकड़ी है कहीं पत्थर है, पत्थर से घिरा हुआ, और इसी में क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी जैसे चलता है सुई, ऐसे इस दिशा में ये लोग परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा को यहाँ पर प्रदक्षिणा कहा जाता है। आगे, द सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया।
अगर हम लोग मध्य प्रदेश राज्य के सांची स्तूपा की बात करें तो वो एंशियंट इंडिया का एक प्रसिद्ध स्मारक के तौर पर जाना जाता है, यही है सांची स्तूपा। आगे, इट वॉज बिल्ट बाय अशोक, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अदर फेमस स्तूपाज और बाकी जो प्रसिद्ध स्तूपा है सांची के अलावा वो है सारनाथ का धामेक स्तूपा, देवकोठर एंड बरहूत स्तूपा जो है वो मध्य प्रदेश का है, ये भी और अलग स्तूपा है जो प्रसिद्ध है। और आंध्र प्रदेश का अमरावती स्तूपा जो है वो प्रसिद्ध है। ये अलग अलग स्तूपा है, अमरावती यहां पर है आंध्र प्रदेश, भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य का, और ये भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य का। और अमरावती तो अब आंध्र प्रदेश की राजधानी भी लगभग से बन गई है। तो ये अमरावती का स्तूपा है, इसके अलावा ऊपर सांची का स्तूपा था, उसके अलावा धमेक स्तूपा, देवकोठर स्तूपा, बरहूत स्तूपा, बरहूत के बाद अमरावती स्तूपा, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे स्तूपा हैं। जहां जहां बौद्ध श्रद्धालु ज्यादा हैं वहां पर स्तूपा का संख्या जो है वो अच्छे खासे में है। तो ये कुछ स्तूपा थे जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया। अब स्तूप से आगे निकलते हैं और बात करते हैं अगले प्रकार के मॉन्यूमेंट्स की, अगले प्रकार के कल्चर की, अगले प्रकार के साइंस की, वो है विहार। अब हम लोग बात करेंगे चैत्य और विहार की, यानी कि विहाराज की बात होगी और चैत्याज की बात होगी। लिखा गया हुआ है विहाराज एंड मोनेस्ट्रीज हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। विहार की बात करें चाहे मोनेस्ट्रीज की बात करें, मठों की बात करें, ये सब अलग अलग हिस्सों में भारत के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर देखा जा सकता है, पाया जाता है। इन द बिगिनिंग दे वर मेड ऑफ वुड, शुरुआत में ये सारी चीजें जो है विहार और मोनेस्ट्रीज जो थे ये लकड़ी के बनाए जाते थे। सम मोनेस्ट्रीज इन वेस्टर्न इंडिया आर कट आउट ऑफ रॉकी हिल, जबकि कुछ मोनेस्ट्री, कुछ मठ जो पश्चिम भारत यानी कि मध्य प्रदेश गुजरात की तरफ है, मध्य प्रदेश राज्य और गुजरात राज्य की तरफ है, वो रॉकी हिल यानी कि चट्टान और पहाड़ इन सारे चीजों से काट कर उसके पत्थर और चीजों से बनाई गई हुई है। मोस्ट विहाराज हैड अ हॉल ऑफ प्रेयर सराउंडेड बाय अ रनिंग वरांदा ऑन 3 साइड, अधिकांश जो विहार होता है हैड अ